हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं एक नई पीएलआर की केस स्टडी आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। जी हाँ दोस्तों, इस केस स्टडी में मेरी क्लाइंट अगेन एक फीमेल है एंड उनकी स्टोरी बहुत ही ज़्यादा पेनफुल थी। उनको कुछ फिजिकल प्रॉब्लम्स थी जिससे वो काफ़ी दिनों से फेस कर रहे थे। उनकी आँखों में, उनके सिर में और उनकी गर्दन में, पीछे की एरिया, नेक में बहुत ही ज़्यादा सीवियर पेन वो फेस कर रहे थे और उनको कुछ भी रीज़न इस चीज़ का समझ नहीं आ रहा था। वो डॉक्टर के पास भी गए, उन्होंने सारे टेस्ट चेकअप्स भी करवाए, बट कोई भी सॉलिड रीज़न या कोई बीमारी निकलकर सामने नहीं आई। कुछ दिन तो उन्होंने अपने इस पेन को और प्रॉब्लम को इग्नोर किया, सहन किया और सोचा कि अपने आप सही हो जाएगा। बट दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हर एक बीतते दिन के साथ उनकी बेचैनी, उनका पेन बढ़ता जा रहा था। तब उन्होंने मेरे पास आकर अपनी केस स्टडी बताई, अपनी प्रॉब्लम बताई और पीएलआर करवाने की इच्छा जताई। ये जो मेरी क्लाइंट है, इनका मैंने पहले भी कई पीएलआर किया हुआ है। ये आसानी से ट्रांस में चली जाती हैं और इनका बहुत ही अच्छे से पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो जाता है। सारे प्रोसेसेस और कमांड्स देने के बाद, करने के बाद जब ये ट्रांस में गए तो इन्होंने खुद को एक मेल के रूप में देखा। जगह इंडिया के अंदर राजस्थान। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने अपने आप को राजस्थान में देखा है। राजस्थान में इन्होंने अपने आप को एक मेल के रूप में देखा। इन्होंने जो कपड़े पहने थे उससे ये पता चल रहा था कि ये काफ़ी पुराना टाइम है, क्योंकि इन्होंने कुछ सिपाहियों या सेनापति जैसे कपड़े पहन रखे थे। ये किसी के राज में काम करते थे, उस जगह का कोई राजा था और ये और इनके एक और मित्र जो कि उसी राज्य में इन्हीं की तरह उसी पोजीशन पे काम करते थे, ये दोनों लोग कहीं जा रहे थे। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती गई, क्वेश्चनिंग होती गई, तो इन्हें पता चलता है कि ये दोनों फ्रेंड्स और कोलीग एक साथ थे। इनकी एज ज़्यादा नहीं थी और ये दोनों जंगल की ओर जा रहे थे कुछ लोगों को पकड़ने के लिए। थोड़ी देर में पता चल जाता है कि ये किन को पकड़ने गए थे। सामने ही इनको कुछ काले और डरावने, भड़कीले कपड़े में कुछ लोग दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर इन्हें डर लग रहा होता है। इनका जो मित्र था, जो कोलीग था, जो साथ में काम करता था, वो इतना ज़्यादा बहादुर नहीं था। तो इनके अंदर ये ख्याल बार बार आ रहा था कि अब मुझे अकेले इतने सारे लोगों से लड़ना पड़ेगा और इन्हें पकड़कर ले जाना भी पड़ेगा, मैं कैसे करूँगा। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, रिग्रेशन में ये आगे मूव करते हैं, तो ये देखते हैं कि ये उन लोगों को पकड़ नहीं पाए, बल्कि उन लोगों ने इनको पकड़ लिया। उन लोगों के साथ और भी बहुत ज़्यादा लोग शामिल थे। इनको पकड़ने के लिए ही वे लोग आ रहे थे। उन लोगों ने इन दोनों कोलीग्स को, फ्रेंड्स को घोड़े पर लाद के अपने एरिया में, अपनी जगह पे ले जाने लगे। जब ये लोग उनके एरिया में पहुंचते हैं तो ये देखते हैं कि इनको एक पेड़ से बांध दिया गया है और सामने जिस जगह पे इनको ले जाया गया था, उस जगह का राजा या फिर मालिक भी कह सकते हैं, वो खड़ा है, उसकी बेटी खड़ी है और वो दोनों बहुत ही गुस्से से और नफरत की भाव से इन्हें देख रहे हैं। उस राजा की जो बेटी थी, उसने आकर इनकी आँखों में कोई बहुत ही मिर्च पाउडर जैसी चीज़, जिससे आँखों में बहुत ज़्यादा इनकी जलन स्टार्ट हो गया, वो डाल दिया।
जब मैंने इनसे पूछा है कि किस बात का गुस्सा ये प्रकट कर रही है, तो इनको स्टोरी याद आ जाती है सारी, कि मैं पहले इसी राज्य में इसी जगह पे रहता था, लेकिन मैं यहाँ से छिप छिपाकर बाहर निकल गया और दूसरे राज्य में चला गया। ये लड़की मुझसे प्यार करती थी, मुझसे शादी करना चाहती थी, पर मैंने इसको सीरियसली नहीं लिया और मैं यहाँ से निकलकर दूसरी जगह चला गया। ऐसा करने के पीछे इनकी कोई बैड इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं थी। आगे ये देखते हैं कि उस लड़की की अब शादी हो चुकी है और उसका जो पति है वो एक नुकीली सी चीज़, कुछ भाला या कुछ हथियार जैसी चीज़ थी जो लाकर इनके गर्दन में पीछे से घोंप दी, जिसकी वजह से ये दर्द से कराह उठे और इनको असहनीय पीड़ा होने लगी। दोस्तों, जैसे जैसे ये सेशन आगे बढ़ रहा था, सारी चीज़ें कनेक्ट हो रही थी। इनकी गर्दन का दर्द, इनकी आँखों का दर्द और इनके बहुत ही ज़्यादा जो माइग्रेन की प्रॉब्लम थी वो दर्द। जब उस लड़की के पति ने इनकी गर्दन में वो नुकीली सी हथियार को घोंपा था, तो उस हथियार की वजह से इनका सर का पीछे का साइड भी डैमेज हुआ था। सर के पीछे के साइड में नसें, स्कल एंड ब्रेन तक डैमेज हुआ था। ये बुरी तरह दर्द से कड़ाह रहे थे और इनके पास बचकर भागने का कोई भी रास्ता नहीं था। ये अभी सारे एक्सपीरियंसेस को फील कर ही रहे थे कि इतने में इन्होंने देखा कि सामने से एक और दूसरी औरत चलकर आ रही है और उसने भी कोई नुकीली सी छुरा घोंपकर इनके दोनों आंखों को फोड़ डाला। जब मैं पूछती हूँ कि ये औरत कौन है, तो मैं खुद भी शॉक्ड रह गई कि ये मेरी माँ है। भला एक माँ अपने बच्चे के साथ ऐसा क्यों करेगी? इसका रीज़न इनको ये पता चलता है क्योंकि मैं इस राज्य को, अपने परिवार को बिना बताए छोड़कर चला गया था और मेरी माँ इस राजा के यहाँ ही काम करती थी। इस वजह से उसकी बहुत बेइज्जती हुई। दोस्तों, उस बेइज्जती की ग्लानि में उसकी माँ ने, मेरे क्लाइंट की माँ ने उसके साथ यह हरकत की। उसके अंदर इतना ज़्यादा गुस्सा और नफ़रत भरा था कि उसने ये भी नहीं देखा कि सामने वाला मेरा बेटा है एंड मैं अपने बेटे की ही आंखें फोड़ रही हूँ, उसको ही तकलीफ़ दे रही हूँ। इतना सब होने के बाद इनका बचना नामुमकिन था। लास्ट मोमेंट में जब मैंने इनसे पूछा है कि क्या आपके अंदर कोई दुख है, कोई पछतावा है, तो इन्होंने कहा कि नहीं, मैं सभी के गुस्से और नफ़रत को समझ रहा हूँ और मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ अपनी मृत्यु के टाइम पर कि जो मैंने इन लोगों को धोखा दिया, इनको छोड़कर दूसरे राज्य में गया, जिस मेरी वजह से मेरी माँ की और उस लड़की की फीलिंग्स हर्ट हुई, बिना बताए जो मैं गया और वहाँ जाकर उन्होंने किसी और महिला से शादी भी कर ली थी। वो महिला उस प्रांत के राजा की बेटी थी। एक तरीके से ये उस प्रांत में जाकर फंस चुके थे क्योंकि जब ये पर्सन वहाँ गए थे तो इनके पास कुछ भी नहीं था। वहाँ के राजा ने इनको शरण दी, इनको जगह दी रहने के लिए और ये उनके एहसानों के तले दब गए। उनकी बेटी इनको पसंद करने लगी और उसने इनसे विवाह करने की इच्छा जताई। अब क्योंकि इनके ऊपर इतने एहसान थे राजा के, तो इन्होंने मना करना उचित नहीं समझा और शादी के लिए हाँ कह दिया। लेकिन इनको ये पता नहीं था कि इस फैसले का इनको इतना बड़ा नतीजा भोगना पड़ेगा। तो दोस्तों, ऐसे करके इनकी मृत्यु होती है। इनकी सोल जब ऊपर जाती है स्पिरिट गाइड के पास, तो वहाँ पे ये रीज़न जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन्होंने इस तरह की मृत्यु को क्यों चुना है।
तो इनको रीज़न पता चलता है कि एक और समय और काल में बहुत पीछे एक पास्ट लाइफ को ये जी चुके थे अपनी उस माँ के साथ। इन्होंने केवल अपनी माँ के साथ ही वो लाइफ देखी थी, क्योंकि माँ का जो गुस्सा था वो इनकी मृत्यु के बाद भी ख़त्म नहीं हो रहा था। इनकी मृत्यु के बाद भी इनकी बॉडी को उठाने के लिए, दाह संस्कार करने के लिए कोई रेडी नहीं था। इनकी माँ भी रेडी नहीं थी। तो ये जानना चाहते थे कि आखिर इनकी माँ इनसे इतना ज़्यादा क्रोध में, गुस्से में क्यों है। तो पता चलता है कि किसी और लाइफ के अंदर ये दोनों किसी और रिश्ते में थे और वहाँ पे भी इन्होंने किसी न किसी वजह से इनको छोड़ा हुआ था। इसी रीज़न की वजह से उस जन्म का भी गुस्सा इस जन्म में ट्रिगर हो गया था। जब इन्होंने अपनी माँ को, जो इस पुरानी लाइफ में माँ के रूप में थी, उसको जब छोड़ा तो वो गुस्सा ट्रिगर हो गया। प्रेजेंट लाइफ के अंदर भी इनकी माँ की सोल इनके साथ किसी न किसी रूप में मौजूद थी। तो दोस्तों, वहाँ पे हमने कॉर्ड कटिंग करवाई, माफ़ी मंगवाई, माँ के सोल में जितना भी गुस्सा था उसको रिलीज़ करवाया, उनकी हीलिंग करवाई और इन दोनों के कॉर्ड कटिंग करवाई, ताकि आगे चलकर ये दोनों सेम नफ़रत वाली पैटर्न को रिपीट ना करें। उस सेशन के बाद अगले ही दिन से मेरे क्लाइंट की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। उनकी आँखों का दर्द, उनके सर का दर्द और उनके गर्दन का दर्द एकदम गायब हो गया। सुनने में बड़ा मैजिकल सा लगता है दोस्तों, बट यही रियलिटी है। हमारी प्रेजेंट लाइफ में जो भी दुख, दर्द, पीड़ा हम भोग रहे होते हैं, उसका रीज़न हमारी पास्ट लाइफ में ज़रूर होता है। जब हम अपनी पास्ट लाइफ में जाकर उस रीज़न को देख लेते हैं कि आखिर किस वजह से आज हम इतनी बड़ी मुसीबत को या इतने बड़े दर्द को झेल रहे हैं, तो वो पीड़ा सहज ही दूर हो जाती है। कुछ केसेस में टाइम भी लगता है। अगर आपके प्रारब्ध अभी बाकी हैं, अगर आपके पेंडिंग कर्मा अभी बाकी हैं जिसको आपको अभी भोगना है, तो आपको थोड़ा समय लग सकता है। बट अगर आपका टाइम पूरा हो चुका है, आपने सारा दुख भोग लिया है, तो जैसे ही आप दोबारा उस मेमोरी को रिलीव करते हैं, देखते हैं, तो इसके साथ ही आपका जो वो ट्रॉमा, पेन रहता है, वो रिलीज़ हो जाता है। तो दोस्तों, ये तो थी मेरे क्लाइंट की केस स्टडी। इसको सुनकर आप कैसा फील करते हैं, आपके क्या ओपिनियंस है, आप मुझे कमेंट करके बताना। अगर वीडियो अच्छी लग रही है, केस स्टडी अच्छी लगती है सुनने में, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच दोस्तों। राधे राधे।